सोमनगर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा इंद्र सिंह बहुत ही लालची और निर्दयी था। वह पूरे राज्य पर बहुत अत्याचार करता था। पूरा राज्य उस राजा से बहुत परेशान था। राज्य के बच्चे भी उस राजा का नाम सुनकर डर जाते थे। उसी राज्य में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी सविता और उसका एकमात्र पुत्र रवि था। मोहन बहुत मेहनती था। वह अपने घर के सामने की थोड़ी सी जमीन पर खेती करके मुश्किल से अपना जीवन बिताता था। मोहन का पुत्र रवि पढ़ने में बहुत अच्छा था। इस साल मोहन के खेत की फसल बहुत अच्छी हुई थी। मोहन शाम को खेत में काम करते हुए सोचता है, इस साल तो फसल बहुत अच्छी हुई है। एक दो दिन में इसकी कटाई हो जाएगी और इससे मुझे जो लाभ होगा उससे मैं नई जमीन खरीद लूंगा और उस पर खेती करूंगा और रवि का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दूंगा। ऐसा सोचते हुए मोहन अपना काम खत्म करके घर चला जाता है। रात को सब खाना खाकर सोने जाते हैं। तभी मौसम अचानक से बिगड़ने लगता है और कुछ ही देर में तेज आंधी के साथ बहुत तेज बारिश होने लगती है। इतनी तेज बारिश होने की वजह से मोहन बहुत चिंतित हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, कृपया करके बारिश रोक दे। अगर ऐसे ही बारिश होते रही तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। पर बारिश नहीं रुकती है और 2 दिन तक लगातार बारिश होती है, जिसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इससे मोहन और सविता बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद घर का राशन भी खत्म हो जाता है। सविता मोहन से कहती है, अब हम क्या करेंगे? घर का सारा सामान खत्म हो चुका है। अगले दिन सुबह मोहन किसी काम की तलाश में जाता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता और वह शाम को निराश होकर घर वापस चला आता है। रात को रवि को खाना खिलाकर दोनों पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन रवि स्कूल से वापस आता है और बाहर खेलने चला जाता है। खेलते खेलते उसे मिट्टी में एक लोहे की प्लेट मिलती है। वह उस प्लेट को उठाता है। वह प्लेट दिखने में बहुत आकर्षक लग रही थी। रवि उस प्लेट को घर ले जाता है और उसे साफ करके अपनी माँ को दे देता है। उसकी माँ सविता उस प्लेट को एक कोने में रख देती है। थोड़ी देर बाद को रवि घर आता है और अपनी बॉल से खेलने लगता है। खेलते खेलते उसकी बॉल उस प्लेट पे जा गिरती है। जब रवि अपनी बॉल लेने जाता है तो वहां उसे अपनी बॉल के जैसी एक और बॉल दिखती है। वो यह देखकर चौंक जाता है और फिर से अपनी बॉल को उस प्लेट पर डालता है तो वह डबल हो जाती है। यह देखकर रवि बहुत खुश हो जाता है और ये बात अपनी माँ सविता को बताता है। पर सविता उसकी बात नहीं मानती है। पर रवि के बार बार बोलने पर सविता किचन की तरफ जाती है और वहां से एक खराब सेब लेकर आती है। उस सेब को जब वह उस प्लेट पर रखती है तो वहां पर उसके जैसा एक और ताज़ा सेब आ जाता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और मोहन को सारी बात बताते हैं। यह देखकर मोहन के मन में लालच आ जाता है और वह सविता से कहता है, हम इस प्लेट पर पैसे डालते हैं तो वह डबल हो जाएंगे और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। पर सविता उसे मना करते हुए कहती है कि ऐसा करना गलत होगा। भगवान ने हमारी मदद करने का एक जरिया दिए है। हम लालच करके इसका गलत उपयोग नहीं कर सकते। आप इस प्लेट की मदद से फलों का व्यापार शुरू कीजिए। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन से मोहन बाजार में फलों की दुकान लगाता है और ईमानदारी से काम करता है। कुछ ही दिनों में उनको उस दुकान से बहुत लाभ होता है, जिससे मोहन एक नया घर बनाता है और अपने बेटे रवि का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देता है। मोहन की इतनी तरक्की देखकर उसके पड़ोसियों को शक होने लगता है। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है। जब राजा इंद्र सिंह को मोहन के बारे में पता चलता है तो वह अपने एक सिपाही को मोहन पर नजर रखने के लिए भेज देता है। एक दिन जब मोहन उस प्लेट की मदद से फलों का निर्माण कर रहा था तो वह सिपाही उसे देख लेता है और राजा को सारी बात बता देता है। अगले ही दिन सुबह सुबह राजा इंद्र सिंह मोहन के घर आते हैं और मोहन को डराकर उससे वो प्लेट ले लेते हैं। जब राजा उस प्लेट को राजमहल में लेकर जाते हैं तो उसका जादू खत्म हो जाता है। इधर मोहन के पड़ोसियों को सारी बात पता चल जाती है। मोहन अपने पड़ोसियों के बुरे व्यवहार से तंग आकर गांव छोड़कर चला जाता है और दूसरे राज्य में
अपनी मेहनत से फलों का व्यापार शुरू करता है और अपना जीवन खुशी से बीतता है।